तो वैसा गुणधर्म जिसमें अणुओं की संख्या समान हो। ये मैटर नहीं करता कि आप उसके अंदर ग्लूकोज डाले कि चीनी डाले कि नमक डाले, इससे मैटर नहीं करता है। यानी यदि आई आप लोग निकाल देते हैं तो इस टाइप का सवाल आप लोगों के लिए ऐसे चुटकी में खत्म कर देंगे। यानी जुड़ेगा तो घटेगा, टूटेगा तो बढ़ेगा। बोले क्या वन टॉप गुणांक? बोले ओके। तो आप सभी लोगों का स्वागत है आशीष पब्लिकेशन के इस क्वेश्चन बैंक की सीरीज में। दोस्त हम लोग चैप्टर नंबर 2 विलियन का ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं और आप लोग दोस्त बोर्ड एग्जाम में कैसे अलग अलग टाइप का ऑब्जेक्टिव पूछता है वो समझाने के लिए हम आपको इस चीज को बहुत ज्यादा अच्छा से बेनिफिट देने का प्रयास करेंगे। आइए, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें हिमांक में अवनमन अधिकतम होगा। देखिए भाई, हिमांक में अवनमन हो तो ये क्या होता है वो समझिए। 4 अनुसंग गुणधर्म होता है, 4 अनुसंख्य गुणधर्म होता है। पहले इसको समझिए, क्योंकि अनुसंग गुणधर्म क्या होता है उसके बाद हम आपसे बात करेंगे। वैसा गुणधर्म जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है, उसके प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। यदि आप किसी विलयन के अंदर 4 मोल ग्लूकोज डालें और 4 मोल चीनी डालें और 4 मोल नमक डालें, चारों के लिए अनुसंग गुणधर्म यदि सेम है तो भैया उसको हम लोग बोलेंगे क्या? अनुसंग गुणधर्म। यानी चारों के लिए गुण एक जैसा दिखाई दे तो वैसा गुणधर्म जिसमें अणुओं की संख्या समान हो। ये मैटर नहीं करता कि आप उसके अंदर ग्लूकोज डाले कि चीनी डाले कि नमक डाले, इससे मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि आप कितना अणु डाले उसके अंदर। यदि अणु की संख्या सेम है तो भैया उसका गुणधर्म भी क्या होगा? सेम होगा। ऐसे गुणधर्म को क्या बोलते हैं? अनुसंग गुणधर्म। और उसकी संख्या कितना होता है? 4। ये चारों का आप लोग को यार रट ही जाना है। वाष्प दाब में, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। फिर दूसरा हो गया क्वथनांक में उन्नयन। फिर तीसरा हो गया हिमांक में अवनमन। फिर चौथा हो जाएगा परासरण दाब। बोले ठीक है। यानी चारों क्या हो जाएगा? वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन और क्या हो जाएगा? परासरण दाब। इस तीसरा नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, लेकिन इससे रिलेटेड अभी क्वेश्चन कर लेते हैं। और जैसे देखिए यहां पर सवाल पूछा है, बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन अनुसंग गुणधर्म नहीं है? क्या वाष्प दाब में आपेक्षिक होता है, क्वथनांक में उन्नयन होता है, हिमांक में अवनमन होता है, लेकिन ये नहीं होता है। इसलिए इसका सही जवाब क्या होगा? आंसर नंबर बी। और देखिए फिर बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विलयन के लिए अनुसंग गुणधर्म है? कौन है? क्या पृष्ठ तनाव है, चालकता है और अर्ध आयु है या परासरण है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? परासरण दाब। और देखिए फिर बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अनुसंग गुणधर्म है? ये सब बोर्ड एग्जाम में पूछा गया 2021 में। फिर बोल रहा है कि इसमें कौन है? क्या अपवर्तनांक है, पृष्ठ तनाव, श्यानता? नहीं, परासरण दाब। परासरण क्या हो जाएगा? दाब हो जाएगा। नेक्स्ट फिर बोल रहा है कि निम्नलिखित में से अनुसंग गुणधर्म का उदाहरण है। क्या है? घनत्व, द्रव्यमान, क्वथनांक, मुन्नयन, ताप। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? क्वथनांक, मुन्नयन। देखते चलिएगा यार, कितना बात पूछा गया है। फिर बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन अनुसंग गुणधर्म नहीं है? क्या वाष्प दाब नहीं है, हिमांक में अवनमन नहीं है, परासरण दाब नहीं है, क्वथनांक में अवनमन। देखिए ये सब है, इसमें वाष्प दाब नहीं देना चाहिए था। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन देता ना तो सही जवाब होता, लेकिन अकेले दिया है। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन होता ना तो सही होता। बोले ओके ठीक है। यानी इसका सही जवाब क्या होगा? आंसर नंबर ए। अब आते हैं हम लोग दोबारा तीसरा नंबर सवाल पर। अब इस सवाल में क्या पूछा गया था उसको देखते हैं। अब इस सवाल में जो बोला गया था कि हिमांक में अवनमन अधिकतम कब होगा, यानी ये चारों अनुसंख्य गुणधर्म के बारे में ही बता दे रहे हैं डाटा कि चारों अनुसंख्य गुणधर्म कब ज्यादा होता है। अनुसंख्य गुणधर्म मतलब अणुओं की संख्या पर निर्भर करेगा, और जब अणुओं की संख्या ज्यादा होगा तो अनुसंख्य गुणधर्म ज्यादा होगा। तो बोले सर कैसे जानेंगे कि अणुओं की संख्या ज्यादा है? तो बस उसका तरीका एक ही है, आई, वन टॉप गुणांक। कैसे निकालते हैं आई का मान? तो बाद में अणुओं की संख्या के ऊपर और पहले के अणुओं की संख्या को कहां रखते हैं? नीचे। तो वन टॉप गुणांक निकाल देंगे। यदि वन टॉप गुणांक का मान यदि 1 आए, वन टॉप गुणांक का मान 1 आए तो ना तो ये टूट रहा होगा और ना ही ये जुट रहा होगा। लेकिन आई का मान 1 से ज्यादा आए
आई का मान यदि 1 से क्या है ज्यादा, यानी आई ज्यादा आ जाए इसका मतलब हो रहा है टूट रहा होगा, और टूटने के बाद अणुओं की संख्या बढ़ जाएगी। पहले एक लड्डू था और उसको तोड़ के 50 को लड्डू कर दिए, तो इसका मतलब क्या है कि लड्डुओं की संख्या बढ़ गया, अणुओं की संख्या बढ़ गया, तो अणुओं की संख्या बढ़ जाएगा तो वान टॉप गुणांक बढ़ जाएगा, और वान टॉप गुणांक बढ़ जाएगा तो चारों गुणधर्म बढ़ जाएगा। यानी सब रिलेशन किसका है, आई निकालिए और सवाल जवाब पाइए। बोले कि अच्छा आई का इतना लोच है, हाँ। और यदि आई का मान 1 से छोटा हो जाए तो हम लोगों का क्या होगा, तो ये हम लोग का हो जाएगा संगुणन। संगुणन मतलब क्या होगा, काश जुड़ रहा होगा, 5 गो था जुड़ के 1 गो बन गया, इसका मतलब घट गया। और यहां पर था 1 गो था और टूट के 5 गो हो गया, इसका मतलब है कि बढ़ गया। यानी यदि आई आप लोग निकाल देते हैं तो इस टाइप का सवाल आप लोगों के लिए ऐसे चुटकी में खत्म कर देंगे। सब खेल किसका है, आई। और आई निकलेगा कैसे, तोड़िए और जवाब को पाइए। तोड़िए तो तोड़ना है, चलिए बताइए। इसको आप तोड़िएगा यार, इसको तोड़िएगा, सबको तोड़िएगा, लेकिन कुछ ऐसा भी जो होता है कि टूटता ही नहीं है। तो बोले कि सर उसका पहले नाम बता दीजिए कि कौन टूटता नहीं तो हम उसी के चक्कर में पूरा हम लोग पूरा क्वेश्चन का एकदम पूरा दही कर देंगे। बोले कि 5 गो ऑप्शन में देखिए, पहला ग्लूकोज है, ग्लूकोज है, यूरिया है, सुक्रोज है, एथिल अल्कोहल है, एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल है। तो इस तरीके का जो भी एग्जाम्पल आएगा, ग्लूकोज, यूरिया, सुक्रोज, ये भैया प्लस माइनस में टूटेगा नहीं, टूटेगा नहीं तो आई का मान ना तो घटेगा ना तो बढ़ेगा। टूट जाता तो बढ़ जाता, जुट जाता तो घट जाता, लेकिन ना तो टूटा ना तो जुटा, तो ऐसा होता। और बताइए कि कब हम लोगों का आई का मान ज्यादा होता है, ऑब्जेक्टिव पूछ दिया तो टूटने के बाद। टूटने मतलब क्या, वियोजन के बाद। और कब आई का मान 1 से छोटा होगा, तो संगुणन के बाद। संगुणन मतलब क्या होता है, जुड़ने के बाद। यानी जुड़ेगा तो घटेगा, टूटेगा तो बढ़ेगा। बोले क्या, वान टॉप गुणांक, बोले ओके। अब देखिए तो इस सबका हम लोग बारी बारी से तोड़ के देखेंगे। जिसमें टूटने के बाद अणु ज्यादा आ रहे होंगे उसके लिए चारों अनुसंग गुणधर्म ज्यादा होगा। चाहे आपसे ये पूछा गया हिमांक मोनोमन, चाहे पूछता क्वथनांक मोनोमन, यानी चारों अनुसंग गुणधर्म ज्यादा होगा कब, जब आई का मान ज्यादा होगा तब। अब यही कंसेप्ट है, यही पूरा कंसेप्ट पर आपको सीखना है, बस इसी पर सब कुछ समझना है। बोले ओके बॉस। अब आइए देखिए इधर, अब देखिए तो थोड़ा सा आप लोग देखते चलिएगा और समझते चलिएगा। इसको हम लोग तोड़ते हैं K2SO4 को, तो टूटेगा K प्लस और SO4 2 माइनस। कितना K है भैया, 2, SO4 कितना 1, तो टूटने के बाद कितना हुआ, तो आई का मान निकालेंगे। टूटने के बाद अणु की संख्या 3 और पहले कितना था 1, यानी हम लोग का कितना हो गया, वान टॉप गुणांक का मान 3 आया। इसमें क्या है, Na प्लस Cl माइनस, और ये हम लोग का टूटने के बाद क्या हो गया, तो टूटने के बाद आया हम लोग का कितना, वान टॉप गुणांक का मान, तो टूटने के बाद 2, पहले कितना 1, यानी आंसर कितना हो गया 2। और ये यूरिया तो भैया टूटेगा नहीं, ग्लूकोज तो हम लोग का टूटेगा नहीं। तो बताइए किसमें वान टॉप गुणांक का मान ज्यादा आया, तो इसमें। तो जिसमें वान टॉप गुणांक का मान ज्यादा आया उसमें वो गुणधर्म ज्यादा होगा। इसका सही जवाब क्या होगा, K2SO4। इसका सही जवाब क्या होगा, K2SO4। आइए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। बोल रहा है कि 0.01 m, ये आपसे सवाल पूछा है कि 0.01 m ग्लूकोज विलयन की तुलना में MgCl2 के हिमांक मोनोमन कितना गुना होगा। सबसे पहले खेल स्टार्ट होगा आई पर, इसको पहले तोड़ के देखते हैं। भैया ग्लूकोज तो टूटता ही नहीं है, तो जब टूटेगा नहीं तो इसका वान टॉप गुणांक का मान कितना होगा, 1। और इसमें हम लोग देख लेते हैं कि इसमें क्या हो रहा है। तो MgCl2 है तो टूटेगा तो Mg2 प्लस हो जाएगा और Cl क्या हो जाएगा, माइनस। अब बताइए कि इसमें Mg कितना है 1, लेकिन Cl कितना है 2, तो भैया टूटने के बाद कितना अणु हुआ, 2 1 3, पहले कितना था 1, यानी इसमें हम लोग का वान टॉप गुणांक का मान 3 आएगा और इसमें वान टॉप गुणांक का मान 1 आएगा, क्योंकि ना तो टूट रहा है ना तो जुट रहा है। बोले ओ, तो बताइए 3 उसके तुलना में कितना गुना है, तो 3 गुना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, लगभग 3 गुना। ओके, अभी और देखिए इस टाइप का सवाल, पूरा आपको बता ही दे रहे हैं, और इस टाइप के सवाल आप लोगों को दिखाते हैं कि और किस टाइप से ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है। देखिए यहां पर आपसे सवाल पूछा है कि निम्नलिखित में से किसका क्वथनांक सबसे ज्यादा होगा। तो भैया ग्लूकोज तो टूटेगा नहीं, सुक्रोज तो टूटेगा नहीं, यूरिया तो टूटेगा नहीं, बच क्या गया हम लोगों का क्या, NaCl। तो किसमें हो जाएगा, Na प्लस Cl माइनस। तो बताइए पहले NaCl अकेले था, अब कितना हो गया, 1 1 2, यानी टूटने के बाद 2, पहले कितना था 1, यानी वान टॉप गुणांक का मान 2 हो गया। इसलिए सही जवाब क्या हो जाएगा, आंसर नंबर सी। और देखिएगा फिर बोला कि निम्नलिखित में जलीय घोल में किसका क्वथनांक अधिकतम होगा। क्वथनांक मूल्यांकन आप लोग अप्रोच क्लियर रखिएगा। बताइए इसको तोड़ के देखिए यार, Na प्लस और OH माइनस कितना हुआ, 1 1 2, इसमें टूटने के बाद 2 हुआ। इसको तोड़िए तो Na प्लस
और कितना Na है 2, SO4 2 माइनस, और इसके आगे कितना हो गया 1, यानी इसके बाद 3। इसको देखिएगा NH4 प्लस और क्या हो गया NO3 माइनस, और ये हम लोग का कितना हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। और यहाँ पर तोड़ के देखिए K प्लस और NO3 माइनस, यानी यहाँ पर कितना हो गया 1 और ये कितना हो गया 2। यार बताइए यार कि कौन सबसे ज्यादा अणु में टूटा, ये बोले ये, तो आंसर ये हो गया। कितना आसान है। तोड़िए और तोड़ने के बाद आप लोग आंसर को मैच कर दीजिए, तोड़िए और आंसर को मैच कीजिए। बोले ठीक है, ओके डन। आसान लगता है सब कुछ। और है यहाँ पर सवाल, देखिए एक सवाल आपसे पूछा गया है कि इसमें वांट ऑफ गुणांक निकालना। वांट ऑफ गुणांक मतलब आई, तो जब तक ले तोड़ेंगे नहीं तब तक हम बताएंगे कैसे कितना आंसर होगा। तो चलिए तोड़ देते हैं। Ca2 प्लस और NO3 माइनस, और कितना होगा 2। तो बताइए कितना हुआ, आई का मान 2 1 3, और पहले कितना था 1, यानी इसके वांट ऑफ गुणांक का मान कितना आएगा 3। इसका सही जवाब क्या होगा, आंसर नंबर। अभी और सवाल देखिए, एक सवाल पूछा गया है कि 0.1 m BaNO3 होल ट्वाइस का वांट ऑफ गुणांक इतना है। वांट ऑफ गुणांक मतलब आई का मान दिया गया है, तो विघटन स्तर, यानी आपसे पूछा गया है दोस्त, तो आपसे पूछा गया है विघटन स्तर, यानी अल्फा का वैल्यू पूछा गया है। देखिए इसके लिए फॉर्मूला होता है I माइनस वन बाई में N-1, यही आप लोगों का फॉर्मूला होता है। किसका फॉर्मूला निकालने के लिए, अल्फा का फॉर्मूला निकालने के लिए, विघटन स्तर फॉर्मूला निकालने के लिए। अब सवाल उठता है कि भैया यहाँ पर बताइए कि I का वैल्यू कितना दिया गया है। तो आइए अप्रोच को क्लियर करते हैं। I का वैल्यू कितना दिया गया है, I का वैल्यू दिया है 2.74, और हम लोग का 1 का हमने क्या रखा 1। N कितना होगा, N मतलब कि टूटने के बाद कितने अणु आएंगे, तो Ba को जो तोड़ेंगे तो Ba2 प्लस हो जाएगा और NO2 हो जाएगा, और इसके आगे कितना लगा है 2। बोले ठीक है सर, ये तो आसान लगता है। तो कितने अणु हो गए 2, ये कितना हो गया 3, यानी 3 की जगह पर उतना हो गया। फिर जब घटाएंगे तो 1.74 हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा 2। तो यही सही जवाब है, यानी अप्रोक्स जब भागा देंगे तो 0. कितना हो जाएगा 97, सॉरी 0.87, 0. कितना हो जाएगा 87। और यदि इसको प्रतिशत में यदि ढाले तो दशमलव के बाद नीचे आएगा तो 100 हो जाएगा, और जब इस प्रतिशत का 100 से गुना करें तो 100 से 100 खत्म हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा, सही जवाब आंसर क्या हो जाएगा 87%, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 87%। आप लोग देख लीजिएगा, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 87%। इसी तरीके से हम लोग सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और पीछे के वीडियो में आपने कवर किया होगा क्या, इधर से था, इधर से था, इधर से था, कौन सा था। आपसे कभी ये सवाल आप लोगों से पूछ दे कि एजियोट्रॉपिक मिश्रण क्या होता है। एजियोट्रॉपिक मतलब होता है स्थिर क्वाथी मिश्रण। एजियोट्रॉपिक मिश्रण मतलब क्या होता है, स्थिर क्वाथी मिश्रण, वैसा मिश्रण जो नियत ताप पर उबलता हो। यानी यदि मान लीजिए पानी मिला है तो वो 100 डिग्री सेल्सियस उबलता है, तो बाद में भी यदि कुछ उसमें मिला भी तो 100 पर ही उबले, ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, स्थिर क्वाथी मिश्रण बोलते हैं। तो स्थिर क्वाथी मिश्रण में हम लोग का कितना होगा, तो ये आप लोगों को अप्रोक्स आपको लगभग याद करना पड़ता है कि 20.2%, ये आपको आंसर को याद करना पड़ता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम सभी सवालों को कर पाए, और आप लोगों को बखूबी यदि चीजों को अच्छा लगा होगा और कोई भी कमी आपको दिखता होगा तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा दोस्त। आपको तहे दिल से स्वागत होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।